बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.8 है और इसमें हमने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम मज़ीद इसमें कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। तो सवाल ये है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए नीचे जो सवाल दिया गया है या बुक में सवालात दिए गए हैं इसको हल करें। तो तीसरा क्वेश्चन और फोर्थ जो क्वेश्चन है इसको हल करने की हम कोशिश करते हैं और इसको हल करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो कांस्टेंट को देखेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो -6 है या 6 भी आप ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी look upon the constant value which is सिक्स या -6, तो 6 हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपने इसको लेना है। ये पहला स्टेप हो गया। देन you have to find its factors. Then you have to find its factors. F and these factors there must be the zero of the polynomial. ठीक है, कांस्टेंट आप लेंगे। यहाँ पर गिवन है 6 है और इस 6 के पैरा फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर का मतलब ये है कि वो नंबर जिससे 6 डिवाइड होता हो, रिमाइंडर 0 आता हो। और फिर इन फैक्टर्स में ये जो गिवन पॉलिनोमियल है x की जगह हम वो पुट करेंगे। तो जब वो 0 आ जाएगा तो वो नंबर हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं 6 के। सो द फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू +-1 है, +-2 है, +-3 है, इसके अलावा +-4
6 है। तो आपने इस पॉलिनोमियल में हम लेट करते हैं कि लेट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इन फैक्टर्स में आपने इस पॉलिनोमियल में जो x है वेरिएबल है, इसकी जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पूरा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए, और उस नंबर को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने सॉल्व किए हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप 1 पुट करेंगे p ऑफ 1, तो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x या p ऑफ 1 ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। 1 क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11x1 माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 6 आ जाएगा, ये प्लस 11 आ जाएगा और माइनस 6। तो देखिए ये होगा, ये इस तरह से हो जाएगा कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये 1 इसका प्लस है, इसका प्लस है, प्लस 11 है तो ये 12 हो जाएगा, और माइनस 6 और माइनस 6 जो है ये भी माइनस 12 आएगा। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। So 1 is the zero of the polynomial. And वेरिएबल x है, तो p ऑफ x था, तो x की जगह हमने 1 पुट किया, तो x किस चीज़ की इक्वल है, x इज इक्वल टू 1 है। इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे कि 1 इस जानिब भेजेंगे तो +1 है, यहाँ आके -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि इससे हमने काम लेना है। ठीक है, हेंस x minus 1 is the factor of p of x, यानी जो p of x है इसका फैक्टर जो है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x माइनस 1 है। अब आपने क्या करना है कि बाय सिंथेटिक डिवीज़न आपने अप्लाई करना है। ये तरीक़ेकार हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं, और याद रखें जब तक आप पिछली क्लासेस जो हैं, पिछले जो एक्सरसाइज है समझेंगे नहीं, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो लिहाजा जो पहले लेक्चर्स हैं, पहली क्लासेस हैं, उसको आप समझें, फिर आप इस पे आएँ। बाय सिंथेटिक डिवीज़न,
आपको याद होना चाहिए हम सिंथेटिक डिवीजन में मल्टीप्लायर लेते थे, तो यहाँ पर है x इज़ इक्वल टू 1। अब आपने कोफिशिएंट लिखने हैं जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। यहाँ पर देखें एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर एक्स स्क्वायर का -6 है, फिर एक्स के साथ 11 है, फिर उसके बाद -6 कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ फासले पर जो है लाइन लगाएं। ये हो गया रो 1 नीचे आएगा, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 - 6 -5 हो जाएगा, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, 11 - 5 होगा तो 6 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से 6, और ये 6 - 6 जो है ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो डिवीजन एलोग्रिथम है उसके मुताबिक हम इसको लास्ट स्टेप जो हमारा है हल करेंगे। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन तो आप हमें पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप भी पढ़ चुके होंगे। तो अगले पेज पे बाकी काम करते हैं। अब हम लिखेंगे कि नाउ by the division algorithm ठीक है, एलोग्रिथम एक तरीक़ेकार है। जिस तरह मिसाल के तौर पर घर में कोई चीज़ बनता है, केक बनता है, सालन बनता है, तो उसका एक तरीक़ेकार होता है कि इस तरह हम इसको बनाते हैं। एक मिसाल है ना। तो डिवीजन एलोग्रिथम भी इस तरह का तरीक़ेकार है जिसमें हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होता है जो कि इक्वल होता है उसके फैक्टर के, यानी हम फैक्टर की जगह या नंबर की जगह यहाँ पर ए रखते हैं, फिर क्वोशंट आता है, क्वोशंट ऑफ एक्स, और इस तरह से प्लस आर यानी रिमाइंडर आता है। मतलब ये है कि जब आप डिवाइड करते हैं कोई नंबर तो उसमें डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, कोई क्वोशंट होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये एक तरीक़ेकार है, इसको हम डिवीजन एलोग्रिथम का नाम देते हैं। इसके मुताबिक ये होगा पी ऑफ एक्स और इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की जगह हमारे पास देखें क्या है, एक्स माइनस 1 है। ठीक है, एक्स माइनस 1 है। फिर क्यू ऑफ एक्स आप किस तरह बनाएंगे ये भी मैंने सिखाया है आपको। ये जो आपको दिख रहा है इससे आपने क्वोशंट ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होगी ये भी मैंने आपको बताया है पिछली क्लास से, आप चेक करें कि जो मेन आपको पॉलिनोमियल दिया गया है इससे एक नंबर कम जो है वो क्वोशंट ऑफ एक्स की डिग्री होगी। यानी यहाँ पर 3 है, 3 - 1 होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 1 है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये होगा -5 एक्स होगा, और उसके बाद 6 आएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और +0 है यानी रिमाइंडर 0 है तो उसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, आखिर में हम नहीं लिखेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखिए फैक्टराइज होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जिससे हम मिडिल टर्म को
ब्रेक करेंगे और हमारे पास -5x आना चाहिए, तो वो है -2x और -3x + 6। ठीक है, ज़ीरो अब ना लिखें, ज़रूरी नहीं है। p(x) = x-1 और इससे क्या कॉमन आएगा, देखिए इससे कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा क्या, x-2 और सिर्फ देखिए तो यहाँ पर इस पेयर में 3 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस होगा और 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो p(x) = x-1 × x-2 और x-3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था, ये तरीक़ेकार है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ईजी हो जाएंगे आपके लिए ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। x³ + 5x² - 4x - 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट we take the constant value 20, -20 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 20, then find its factors। So there are a number which we call 0 of the polynomial फर्स्ट वी टेक द कांस्टेंट वैल्यू, जो यहाँ पर 20 है, देन फाइंड इट्स फैक्टर्स। सो देयर आर अ नंबर विच वी कॉल 0 ऑफ द पोलिनोमियल, देन वी पुट at the place of
एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट लेंगे आप, फिर उसके फैक्टर निकालेंगे। फिर फैक्टर में ऐसा नंबर होगा जो कि ज़ीरो अवधि पॉलिनोमियल होगा, यानी जिससे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, और वो आपने वेरिएबल एक्स की जगह पुट करना है। ठीक है, सो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, अच्छा ये तो पॉलिनोमियल हो गया, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। फैक्टर्स हम पहले निकालेंगे। 20 के फैक्टर्स देखें आप, फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? +-1 +-2 +-4 +-5 और +-10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से आपने ज़ीरो अवधि पॉलिनोमियल पुट करना है इस पॉलिनोमियल में, ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसका। हम इसमें प्लस से भी नहीं आएगा, +1 से भी नहीं आएगा ज़ीरो, -1 से भी नहीं आएगा ज़ीरो। आपने क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। सही है, सही स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? यहाँ पर 2 पुट करना है एक्स की जगह, वेरिएबल की जगह। तो ये होगा पी ऑफ 2 का क्यूब +5 2 का स्क्वायर -4 और 2 -20। तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 आता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 20, फिर -8 आएगा और -20। तो 20 - 20 ज़ीरो, और 8 - 8 ज़ीरो। तो पी ऑफ 2 जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि 2 is the zero of the polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगले पेज पर चलते हैं। एक्स की जगह हमने 2 पुट किया, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आएगी एक्स इज इक्वल टू 2, और अगर हम 2 को इस जानिब भेजेंगे तो ये होगा x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेंस x - 2 is the factor of
पी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका क्या है, फैक्टर है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। को याद होगा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखते थे तो वो क्या होगा, 2 होगा। और उसके बाद आपने पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखने हैं और उसकी जो डिग्री है वो आपने तो लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले जो कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर +5 है, एक्स स्क्वायर का फिर -4 है, और फिर कांस्टेंट है -20। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े से फासले पर लाइन खींचें, इस 1 को नीचे लाएं और 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा। 7 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से 14 आएगा। 14 - 4 जो है वो 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से 20 हो जाएगा, और 20 - 20 जो है वो रिमाइंडर आएगा जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया और ये रो 3 हो गया। अब आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें बाय डिवीजन एल्गोरिथम से घबराएं नहीं, बस तरीक़ेकार है। एल्गोरिथम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी जब आप पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, जैसे डिवाइज़र हो गया, डिविडेंड हो गया, क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अब आपने जो पी ऑफ एक्स, सबसे पहले आपने फैक्टर लिखना है, ये जो गिवन है x - a, तो a की जगह 2 आ गया, -2 हो गया। फिर क्वोशंट जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है वो आपने इन नंबरों से निकालना है, और इसकी डिग्री जो है, जो ओरिजिनल मेन जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी जो डिग्री है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो इससे एक कम होगी यानी 2 होगी। 1 है तो ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये होगा +7x और फिर होगा +10। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिमाइंडर तो वैसे भी 0 है तो वो 0 हो जाएगा। आखिर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। x - 2 उसको फैक्टराइज करें, +2x और +5x से हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो 2x और 5x ऐसे नंबर है जिसको प्लस करने से 7x आता है और जिसको मल्टीप्लाई करने से 10x² आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम
पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें पढ़ लिए थे। ठीक है, +0 तो +0 हमने लिखना नहीं है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x-2, और यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा x +2 +5, यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा x +2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x-2 इंटू x +2 इंटू x +5, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात हो, शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।